Hello friend, welcome to the world of Galaxy Point, the world of spoken English. My name is संजय शर्मा, your English coach, जो बदल दे आपकी सोच। तो जैसा कि फ्रेंड आप सभी जानते हैं, अपना 21 दिन का चैलेंज चल रहा है इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश में, और डे बाय डे हम कुछ नई नई चीजें सिखाते जा रहे हैं और आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हो और आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब और ज्यादा सपोर्ट करेंगे। तो 21 दिन के चैलेंज में अपना जो है काफी कुछ कवर हो चुका है, काफी कुछ बचा हुआ, यानी सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। सफर तभी खत्म होगा जब आप फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। फाइनल डेस्टिनेशन क्या, आप स्पोकन में परफेक्ट हो जाए, मैं यही चाहता हूँ दिल से। आई वांट जस्ट फ्रॉम कोर ऑफ माय हार्ट कि मैं आप सभी को एक फ्लुएंट स्पीकर बनाना ही चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या है, मेरे साथ बने रहे। और जैसे कि मैंने आपको हर सेशन में बताता हूँ, अपना गुरु मंत्र क्या है, उसमें कुछ नई चीजें और ऐड करूंगा कि रीड समथिंग एवरी डे, राइट समथिंग एवरी डे, स्पीक समथिंग एवरी डे एंड लिसन समथिंग एवरी डे। यदि हम कहें रीड समथिंग एवरी डे तो उसमें क्या करें, मैं एक चीज और बताऊंगा कि आप डेली के 10 वर्ड मीनिंग याद करें। नए वर्ड मीनिंग हो चाहे पुराने हो, वर्ड पावर को बढ़ाएं, डे बाय डे बढ़ाएं। उसके अलावा जो मैं करवा रहा हूँ ये करें। उसके अलावा क्या करना है, आपको स्पीकिंग करना, किसी मतलब कोई भी हो, आपका यार हो सकता है, दोस्त हो सकता है, या कोई मतलब पर्सन हो सकता है जिससे आप बात करते हो या रास्ते मिलते हो या सफर में मिलते हो कहीं। कोशिश करें इंग्लिश में बात करने की। यदि अगला बुरा ना माने तो इस बात को और आगे बढ़ाए और अच्छे से बोलने की कोशिश करें इंग्लिश में, तभी आप परफेक्ट स्पीकर बन सकते हैं। तो आज मैं क्या करवाने जा रहा हूँ, आज करवाऊंगा मॉडल्स। मॉडल्स मीन क्या, मॉडल्स का मतलब वो जो मेन वर्ब को हेल्प करता है, उसके मोड को, उसके कार्यविधि को आसान बनाता है, एक्सप्रेस करता है, उसको कहते हैं मॉडल्स। यानी एक किस्म से हेल्पिंग वर्ब होता है जो मेन वर्ब की हेल्प करता है उसकी कार्य पद्धति को अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए। तो मॉडल्स बहुत सारे होते हैं, उसमें से मैं कुछ मेन्स करवाऊंगा जो आपके स्पोकन इंग्लिश को और इफेक्टिव बनाए। तो उसके लिए आज कौन सा मॉडल्स करवाऊंगा, मैं करवाने जा रहा हूँ आज कैन। कैन का मतलब होता है सकना, किसी कार्य की करने की आपकी एबिलिटी हो, उसमें हम कैन को एक्सप्रेस, मतलब कैन मॉडल उसमें हमारी हेल्प करता है उसको एक्सप्रेस करने में। तो आज हम सबसे पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं भाई, स्ट्रक्चर। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको कि मॉडल्स का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज करो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, कोई भी फैशन डिजाइनर हो या कोई एक्स वाई जेड हो, किसी भी चीज को प्रमोट करना चाहता है ना, जैसे सपोज करो फैशन डिजाइनर फैशन को प्रमोट करने के लिए मॉडल्स की हेल्प लेते हैं। इसी तरह हम अपने इंग्लिश को इफेक्टिव बनाने के लिए, एक्सप्रेसिव बनाने के लिए हम क्या करें, हम भी इस मॉडल्स की हेल्प लेंगे। ये मॉडल्स हमें है जो एबिलिटी देगा अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए। तो आइए अपने मॉडल्स को देखते हैं हम क्या है। कार्यविधि को एक्सप्रेस करने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब हमारी सहायता करता है उसको मॉडल्स कहते हैं। मॉडल्स बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ मेन मॉडल्स मैं आपको करवाऊंगा। देखिए सारा कंप्लीट करवाना तो अभी पॉसिबल है नहीं, वो मैं मतलब आने वाले सेशन में जो नए सेशन स्टार्ट करूंगा उसमें हर चीज डीपली करूंगा। अभी मैं जो है कुछ बेसिक चीजें इसमें से ले रहा हूँ क्योंकि 21 दिन के अंदर ये हमें चैलेंज कंप्लीट करना है। तो आ जाइए, सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, फिर उसके बाद कैन यानी मॉडल्स, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। उसके बाद लेते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस यानी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर नोट, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसका सबसे मेन पहचान ये है कि क्वेश्चन मार्क होता है लास्ट में। तो सबसे पहले उसमें मॉडल्स या हेल्पिंग वर्ब या जो वर्ब है वो सबसे स्टार्टिंग में आ जाता है, या डब्ल्यूएच फैमिली। तो जैसे कैन लेंगे इसमें सबसे पहले यानी मॉडल्स, कैन की जगह कुछ और भी हो सकता है जो आगे करवाऊंगा मैं। फिर सब्जेक्ट लेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर सेंटेंस का बहुत ही जरूरी है। उसके बाद जैसे कि इंटरोगेटिव नेगेटिव करवाएंगे तो उसमें हम सबसे पहले कैन लगे यानी मॉडल्स, उसके बाद जो है सब्जेक्ट, फिर नोट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यूएच फैमिली में सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली, फिर कैन, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये अपना स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर को अच्छे से याद करें जैसे कि हर सेशन में कहता हूँ, और उम्मीद है देखो जिसको सीखना भैया तो करना पड़ेगा। आप सोचते हो कि बिना सीखे कर लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है मित्रों, समझो। अब जैसे कि आप अपना प्रैक्टिस ले रहे, कुछ सेंटेंस ले लेते प्रैक्टिस के लिए। जैसे इसमें मान लो एबिलिटी को शो करते, एबिलिटी मतलब आपकी योग्यता को। तो उस एबिलिटी मैंने 2 सेंटेंस लिया। एबिलिटी में क्या होता है, जैसे मैं अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ तो इसको कैसे बनाओगे, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, इस तरह से आप बोलोगे। और उसी को अगर नेगेटिव में बनाए, मैं अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट टॉक इन इंग्लिश। मतलब ये थोड़ा मतलब जैसे कहते इंग्लैंड वगैरह में बोलते हैं इस तरह से। हमारी जो इंग्लिश है इंग्लैंड से ज्यादा इफेक्टेड है, मतलब वहाँ के हम ज्यादा फॉलो करते हैं क्योंकि हम उस देश के गुलाम रहे काफी साल तक। उन्होंने अपने कल्चर को हमारे कल्चर में काफी ज्यादा मिक्सअप किया है, इसमें हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। भारत मैच जीत सकता है, ये देखिए पॉसिबिलिटी दे यानी संभावना दिखाता। संभावना में भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसमें, जैसे भारत मैच जीत सकता है, इसको कैसे बनाओगे, इंडिया कैन विन द मैच, इस तरह से।
अब हम लेंगे परमिशन, यानी परमिशन भी कह सकते हो या फॉर्मल परमिशन। तो कैन मॉडल्स हम यूज कैसे करेंगे इसमें, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैन आई यूज योर पेन, इस तरह से आप क्वेश्चन पूछोगे। कैन आई यूज योर बुक, कैन आई यूज योर डिश, इस तरह से बहुत सारी चीजें आप बना सकते हो। जैसे मैंने कैन बनाया, यूज योर, योर की यहाँ पेन जो, इसको बार बार चेंज करो, इसमें पेन लगा दो, बुक लगा दो, इस तरह से एक ही सेंटेंस के आप कई सारे सेंटेंस बना सकते हो। तो बहुत ही ईजी है। क्या मैं आपका फोन ले सकता हूँ, कैन आई बोरो योर फोन, इस तरह से आप सेंटेंस जैसे मैं बोलता हूँ ऐसे एज इट इज बोलना आपको। देखिए, बोलना चाहते हो आप, स्पीक मतलब स्पोकन वर्ड में परफेक्ट होना चाहते हो, इसके लिए सबसे पहली चीज क्या है, हम अपने शर्म को छोड़े, हम अपने वर्ड पावर को बढ़ाएं, हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएं। स्किल कैसे होगी, प्रैक्टिस से। देखिए, प्रैक्टिस इज द बेसिक वेपन्स बाय विच वी कैन चेंज एनीथिंग इन आवर लाइफ, दैट्स द बेसिक यूनिट। सो जस्ट फॉलो मी। वह कार चला सकता है, ही कैन ड्राइव द कार, कार ये गाड़ी, मतलब इसको हिंदी में गाड़ी कहते हैं, कार को हम कार भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। वह पत्र लिख सकता है, ही कैन राइट अ लेटर, ठीक है। ये आपका 7 सेंटेंस हो गया। उसके बाद लास्ट सेंटेंस मैंने इसमें लिया, वह नाच नहीं सकती है, शी कैन नॉट डांस, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये आपको प्रैक्टिस करा, बहुत अच्छे से करे, इसको बार बार प्रैक्टिस करे, अपने लाइफ में, अपने जीवन में इसको ढाले, उतारे और आगे बढ़ने की कोशिश करें, मेरे साथ बने रहे। और एक लास्ट सेंटेंस मैंने, जैसे कि मैं हर सेशन में देता हूँ एक प्रैक्टिस के लिए, वो क्या है, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो, इसका जवाब मुझे अपने कमेंट सेक्शन में चाहिए। आपसे आशा और उम्मीद करते हैं कि आप इसका जवाब जरूर देंगे और मेरे साथ बने रहेंगे, क्योंकि यदि आप सीखना चाहते हैं अच्छे से, तो देखिए कि मतलब ये एक लंबा सफर है, वन डे चैलेंज नहीं है, आप मतलब वन डे ट्रायल नहीं है, इसमें आपको लंबे टाइम के लिए स्टे करना पड़ेगा मेरे साथ, और मेरे साथ बना रहना पड़ेगा, तभी जो है आप जो है अच्छे से अपने आप को परफेक्ट साबित कर सकते हो। अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल, this is, we can say somewhere, this is the Herculean task for those one who are beginners, and this is easy task for those one who is who will justify himself perfect in English. So just stay with us. Thanks for watching my video. Keep smiling, keep growing.